हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आशा करते हो आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम से खुशहाल होंगे। और आज है संडे, तो संडे का है बिल्कुल फन डे। संडे वाले दिन भी बिल्कुल पता नहीं लगता है कहाँ दिन चला जाता है, कहाँ नहीं चला जाता है। बाकी के जो हमारा रूटीन होता है, बाकी के जो डे का जो भी दिनों का हमारा रूटीन होता है वो फिक्स होता है कि हाँ, हमें ये सुबह उठ के इतना करना है, लंच बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना है, टिफ़िन बनाना, ये करना वो हमारा निश्चित होता है। लेकिन संडे को हम सोचते हैं थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, लेकिन जो बाकी के दिनों में हमें एक्स्ट्रा काम करने होते हैं वो हम अपने संडे के लिए लेके बैठे रहते हैं। तो वही मैं जो भी क्लीनिंग वगैरह है, डस्टिंग वस्टिंग है, तो आज वो रूम की मुझे करनी है। और ना मैंने ये एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था कपड़े रखने के लिए, छोटे छोटे जो बच्चे की सॉक्स हैं और टाई बेल्ट वगैरह रखने के लिए ये मैंने बनाया। ये बोरी का, और एक वो पड़ा था मेरे पास जो आटा की बोरी थी, और मेरे पास ब्लाउज का पीस पड़ा हुआ था, तो मैंने उसी का बनाया है। तो आज ना डस्टिंग वगैरह चल रही है, और यहाँ पर ना ये अलमारी कभी सुधरी नहीं रहती है, हमेशा बिगड़ी ही रहती है। कितना भी सुधार दूँ तो थोड़ी देर बाद वो फैली जाती है। यहाँ पर तेल वगैरह, जो भी क्रीम पाउडर जो होता है, शीशा वगैरह मेरे पास ये यहीं रखा है। ड्रेसिंग टेबल मेरी नीचे रूम में रखी है, तो यही अलमारी में मैं रखती हूँ अपना सब कुछ। तो यहाँ पर ना जो भी डस्टिंग वगैरह थी वो मैंने कर दी है। और उसके बाद पूरे रूम में, पूरे घर में झाड़ू लगानी है। आज तो हो तो गया थोड़ा सा लेट, पर काम ज़्यादा है। और ये है पैरदान जो मैं रूम में बिछाती हूँ, तो आज मैं इसको भी धुल दूँ। सोचा पहले मैं इसको धुल के ही डाल दूँ बाद में, नहीं तो फिर तब तक ना इसका पानी आने निकल जाएगा, क्योंकि हमारे ग्रिल पर जो धूप आ जाती है हमारे, फिर वो चली जाती है। फिर ना ये बहुत मोटे मोटे ये साड़ी के हैं, और ये कम से कम 8 से 10 साल पुराने ये पैरदान बनाए थे मैंने, हाथ से बनाए थे, साड़ियों के हैं ये। तो अभी तक ये कैसे भी नहीं हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। तो मैंने इसको धुल दिया, यहाँ ग्रिल पर डाल दूँगी और अच्छे से धूप लग जाएगी। इतना अच्छा है कि यहाँ पर धूप आ जाती है तो कपड़े वगैरह अब छत पे डालने नहीं जाने पड़ते हैं। अब तो वैसे भी धूप में कपड़े नहीं सुखाना है, क्योंकि कलर चला जाता है। जो भी मोटे मोटे कपड़े हैं तो मैं सुबह जल्दी धुल देती हूँ, तो फिर वो यहीं पर नीचे सूख जाते हैं, छत पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसी बीच में आ गया था दूध, तो मैंने दूध भी ले लिया, और दूध को भी छान दे रही हूँ। फिर और भी क्लीनिंग है आज ना, मैं सारा क्लीन करके ही मानूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और ये जो है ना बेसिन के पास जो शीशा वगैरह है, ये इसको बेटा हमेशा गंदा करता रहता है, उस पर कुछ ना कुछ उंगलियों से पानी से बनाता रहता है, तो वो गंदा हो जाता है। और तो मैं उसको भी धुल दे रही हूँ। और इसको ना अच्छे से साफ़ करना है। एक तो ये वाइट है, तो इस पे ना धूल, ज़रा सी भी हवा चलती है तो धूल मिट्टी बहुत जल्दी छा जाती है, बहुत जल्दी आ जाती है। तो आज जो बाथरूम का गेट वगैरह है, और जो मतलब मुझे आज वैसी डीप क्लीनिंग करनी है। जो भी हमारा बाहर का एरिया है खुला हुआ है, उसकी डीप क्लीनिंग, जो भी किनारे वगैरह हैं, तो वो मैंने हार्पिक डाल डाल के, और जो ये जो बाथरूम का गेट है इसको भी मैं घिस के साफ़ कर दे रही हूँ। बहुत देर बाद सुबह से आज संडे था ना, तो आज बहुत काम था, बहुत काम था। जो भी क्लीनिंग थी मेरी इतने दिनों से रुकी पड़ी थी तबीयत ख़राब के चक्कर में, आज वो सारी क्लीन कर डाली है। बाथरूम है और सिंक वगैरह, मतलब सिंक करती थी क्लीनिंग, पर इतनी गहराई से नहीं करती, तो आज सब कुछ हो गया। और अब वो करूँगी मैं कपड़े तय, और इधर बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक से है। और उसके बाद चलेंगे किचन में, तो सबसे पहले मैं कपड़े तय कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। पूरा घर क्लीन कर लिया है, और आज मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। जो मेरा बरामदे का एरिया है और वॉशरूम वगैरह क्लीन करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। मैंने ना बड़ा बारीकी से घिस घिस के दो जो ब्रश है हार्पिक डाल डाल के किनारी जम जाती है ना, तो वही मैंने साफ़ किए। देखने में लगता तो नहीं है, लेकिन हाँ, अपने मन को तसल्ली हो जाती है कि आज मैंने क्लीनिंग कर दी है। अभी फ़र्श नहीं हुआ, टाइल्स वगैरह नहीं लगी हैं घर में, तो ये लगता है कि फ़र्श तो एक ना एक दिन तोड़ के दोबारा से करना ही करना है। लेकिन फिर भी अपने मन की तसल्ली के लिए साफ़ सफाई रहती है। घर कैसा भी हो, चाहे कच्चा हो, चाहे पक्का हो, चाहे जैसा हो, अगर उसको साफ़ सुथरा रखो ना, तो वही बहुत हमारे लिए अच्छा होता है। और हम औरतों का तो होता ही है कि हमें घर अपना किस तरीके से रखना है। सभी को पता रहता है कि हमें अपना अपना घर किस तरीके से रखना है। तो यहाँ पर ये कपड़े भी पड़े हुए थे, कुछ तो सूख गए थे, जो मैंने धुल के डाल दिए थे वो भी सूख गए, और कुछ अभी नहीं सूखे हैं। ये कल के कपड़े हैं, तो इनको मैं तह बना दे रही हूँ।
तो ये तय लग जाएंगे। और उसके थोड़ा सा तो ये हेडेक नहीं रहेगा कि अभी कपड़े भी पड़े हैं। कपड़े सामने ढेर पड़ा हो तो बड़ा अजीब सा लगता है कि अरे अभी तो बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। और सुबह तो मैंने एक्सरसाइज वगैरह अपनी कर ही ली थी, उसके बाद ही मैं घर की क्लीनिंग में लगी थी। और नाश्ता कुछ नहीं बना था। नाश्ते में क्या, चाय बिस्किट नमकीन वगैरह यही सब कुछ हो गया था, तो नाश्ता नहीं बनाना पड़ा आज। नाश्ते की चिंता नहीं थी, टिफ़िन की चिंता नहीं थी, तो इस चक्कर में पूरे घर की जो डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह सारा कुछ हो गया। और मैं आजकल ना थोड़ा सा डेली धुल देती हूँ बरामदा बालकनी वगैरह, थोड़ा सा ठंडक वंडक रहता है, इस वजह से थोड़ा ठंडा सा रहे तो ठीक लगता है। और आज जो भी मेरी जो एक्सरसाइज थी वो मैंने अपनी सुबह करी ली थी 32 बार फार्मूला के लिए। और एक चीज़ यहाँ बतानी थी, मैंने बताया था कि मैं पिछले ब्लॉग में बताऊंगी कि हमें कम से कम क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो हमें ज़्यादातर जैसे चॉकलेट्स हुआ वो हमें बिल्कुल बंद करना होगा। और चावल हैं और आलू हैं, मतलब जब तो ठीक है, लेकिन हमें डेली में ये तीनों चीज़ें बिल्कुल लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ये हमारे लिए तो काफ़ी हानिकारक रहेगा। और अगर आपको चावल खाना है तो आप है ना स्टीम वाले चावल ना खा करके माड़ वाला जो चावल होता है जिसका पानी अलग छान देते हैं, वो वाला आप चावल खाइए। तो यहाँ पर उसके बाद जब मैं कपड़े वपड़े तय बना कर आई हूँ ना, तो फिर किचन में ये कुछ बर्तन पड़े थे मेरे सुबह के चाय वगैरह के, और कुछ फ्राई किया था उसके ना बर्तन पड़े थे, तो वो मैंने धुल लिए हैं, ये भी साफ़ हो गया है। और कुछ दिन मैंने जो होली पे सामान निकाला था, ट्रे वगैरह और ये जूसर निकाला था, तो वो अभी तक यहीं पड़ा हुआ था, फ्रिज पे पड़ा हुआ था। और मशीन थी जिससे हम झार और सेव वगैरह बनाते हैं ना, तो वो मशीन भी पड़ी हुई थी। तो आज मैंने कहा बेटे से कि चढ़ जाओ, और जगह भी खाली हो जाएगी और रख भी देंगे सामान को, तो उस तरीके से रख दिया। और इसका जो ट्रे जो था, हमारी नाश्ता ट्रे थी, इसका बॉक्स ख़राब हो गया था तो मैंने फेंक दिया। अब इसको ना मैं किसी में रैप कर दूँगी, और सोच रही हूँ आज फ्रिज की भी क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह कर दूँ। वैसे तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं संडे को ही करती हूँ, मुझे जब टाइम मिल जाता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मुझे कभी भी टाइम मिल जाता है तो मैं लगे हाथ मारती हूँ। लेकिन अपनी मन की संतुष्टि के लिए जो सफाई है वो फिर संडे अंडे या छुट्टी वाले दिन ही होती है, क्योंकि हमें एक तो ब्रेकफास्ट टिफ़िन और इस सब चीज़ों की नहीं मतलब चिंता रहती है, बाद बाकी के तो काम हो ही जाते हैं एक्स्ट्रा। पर हमें इतनी हेडेक वाली चिंता नहीं कि हमें 7:30 बजे तक या 7 बजे हमें तैयार करके देना ही देना है। तो ये मेरा इसमें करी पत्ता रखा हुआ था, थोड़ा सूख गया है, उसमें खुशबू वगैरह तो रही नहीं है, सोच रही हूँ रखे रहूँ इमरजेंसी के लिए, कभी कभी नहीं भी मिलता है। और फ्रिज में मेरे ज़्यादातर सारे मसाले, कॉफ़ी और बेकिंग पाउडर वगैरह, ये सोडा और नमकीन, बिस्किट, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, सॉसेस सब मेरी ज़्यादातर इसी में रहती हैं। और छोले और मैदा, सूजी, तो इसमें ना ये ख़राब नहीं होते हैं, काफ़ी दिन तक अगर सूजी वगैरह रखी रहे ना ख़राब नहीं रहती हैं। और मेरे नमकीन बिस्किट भी इसी में रहते हैं। ये नमकीन बिस्किट अगर पैकेट खुला है, आप कभी भी एक ट्राई करके देखिएगा, ठंडा ज़रूर हो जाएगा पर ये सीलेगा नहीं, बिल्कुल सीलेगा नहीं। आप खुली पैकेट नमकीन रख दीजिए, कुछ भी आप एक एक करके ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल नहीं सीलेंगे नमकीन बिस्किट आपके, बिल्कुल वैसे के वैसे रहेंगे। हाँ, जब आप खाएंगे थोड़ा सा ठंडा लगेगा, बाद बाकी बिल्कुल ठीक लगेगा। और चलिए, ये छोले भी दिख गए ना मुझे तो सोच रही हूँ छोलों को भिगो ही दूँ, तो शाम को छोले बन जाएंगे। हाँ, छोले पूरी या जो भी कुछ बनेगा, जैसा भी सब लोग बताएंगे वो बना देंगे। इसमें ना देखिए, इसमें सेवई वगैरह, मेरी सेवई, मैदा और सूजी वगैरह सब कुछ मेरा इसमें फ्रिज में ही रखा हुआ है, इससे कीड़े नहीं पड़ते। बहुत दिन तक मैंने ये इस्तेमाल करके चीज़ें देखी हैं। और कस्तूरी मेथी है और ये सारी चीज़ें इसी में रहती हैं मेरी। तो यहाँ पर मैं छोलों को भिगो दूँगी, तब तक ये शाम को ना अच्छे से भीग जाएंगे और फूल जाएंगे, तो फिर शाम को बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं। और अभी समय जब मैंने भिगोया है ना, तो 11 बज गए हैं। और फिर मुझे लंच बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आज बाहर से ही लंच आ गया, क्योंकि काफ़ी थक गए थे। तो ना ये जो खाना लेके आए हैं सब्ज़ी, इसमें ना इतना, जितनी तो सब्ज़ी नहीं है उससे ज़्यादा तो इसमें तेल निकला है, जो ऑयल निकला है इसमें तो हमारी 2 बार सब्ज़ी बनेगी, इतना ऑयल निकला है। तो यहाँ पर ये सब्ज़ी, कढ़ाई पनीर लाए थे, रोटी, और ये रहा सलाद, घर पे ही मैंने काट लिया। क्लिप ना थोड़ा सा आगे पीछे हो गई है। तो चलिए, इस वाले ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। आशा करते हो अच्छा लगा होगा, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर